अगर योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्योंकि समूचा विपक्ष ही नहीं बल्कि अब प्रदेश की जनता और देश की जनता भी ये आवाज उठाने लगी है कि योगी आदित्यनाथ आखिर क्या क्या रहे हैं, क्योंकि एक भी बयान जो है उनकी तरफ से नहीं आया है। महाकुंभ में मची भगदड़ का आखिरकार जिम्मेवार कौन? महाकुंभ में मची भगदड़ पर आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधी चुप्पी? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ के बाद बढ़ गया है मृतकों का आंकड़ा। आखिरकार कौन कौन है मृतकों की लिस्ट में और आखिरकार क्यों शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को। जी हां, बड़ी खबर, अपना बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें महाकुंभ में मची भगदड़ पर। और सबसे बड़ी बात है महाकुंभ में मची भगदड़ पर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह कहा कि अफवाहों से ध्यान रहे, तो विपक्ष ये कह रहा है कि मृतकों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश की जा रही है। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, महिलाओं की तादाद क्या है, बच्चों की तादाद क्या है, वृद्ध कितने मरे हैं और नौजवान कितने मरे, इस पर तमाम अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट देंगे। लेकिन इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। और अब्बास भाई, ये बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा जा रहा है कि वो सीएम कुर्सी के लायक नहीं है। डबल इंजन की सरकार फेल हुई है और माफी और इस्तीफा योगी आदित्यनाथ को ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद भी यही कह रहे हैं, अखिलेश ये कह रहे हैं, मायावती भी कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, ये देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी आयोजन है आपके अंडर में हो रहा है तो प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता होनी चाहिए और टाइम में बीच बीच में इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन आपने खाली दावे किए, प्रचार किया, लेकिन कोई भी जो उसका ज़मीनी स्तर पर कोई भी असर जो है वो नहीं देखा गया। और एक बार नहीं बल्कि दो बार ये फेलियर अब तक हो चुका है। यानी कि इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से वो आग लग जाती है और उसमें भी आंकड़ों को छुपाया गया, यानी उसमें भी काफी बड़ा नुकसान जो है महाकुंभ के अंदर हुआ, लेकिन उन आंकड़ों को छुपा दिया गया और कोई भी खबर जो है वो मीडिया के सामने नहीं आई। और इस बार फिर से ऐसा ही काम जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस बार जो है यहां पर लोगों की जिंदगियों का सवाल है, क्योंकि अभी तक जो लोग बिछड़े हैं वो अपने परिवारों से मिल नहीं पाए हैं। लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरे परिवार का सदस्य जो मुझे नहीं मिल रहा है उसकी मौत भी हुई है या फिर वो बिछड़ गया है। बस भाई, इसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। महिलाओं की तादाद, हमारे पास एक लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट में ये देखा जा रहा है मीना देवी, सुशीला, रीना, रिंकी है और इसके अलावा गीता, इस तरीके के नाम सामने आए, महिलाओं के नाम हैं जो कि मृतक हैं। और इसके अलावा बच्चों की नाम बात कर लेते हैं तो बच्चों के नाम में चिंटू हैं, दीपक हैं, राजीव हैं और ये छोटे बच्चों के नाम हैं, इसमें मिंटू के नाम। देखिए, गांव में इस तरीके के अक्सर नाम होते हैं, ये नाम सामने आए। घायल महिलाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें भी कई महिलाओं के, और इसमें यह देखा जा रहा है कि ज्यादातर मरने में, घायल वालों में और इसमें महिलाओं की, बच्चों की स्थिति काफी ज्यादा है। तो सरकार ने आखिरकार क्यों नहीं महिलाओं और बच्चों के लिए खास इंतजाम किए? और क्या योगी आदित्यनाथ को वाकई इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कुंभ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी लगा था, उस वक्त आजम खान रख रखाव उसका कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, उस तरह की घटना उस वक्त नहीं हुई। और आज जो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इस पे अच्छा खासा पैकेज लगाया गया और इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही तो बात देखने वाली है कि जो एक गैर हिंदू लोग था, जो आजम खान थे, उनके शासन में इतना अच्छा कुंभ हुआ, लेकिन आज जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह से बदहाली देखी गई है, तो इसका साफ साफ पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो योगी आदित्यनाथ की है। और मुझे लगता है कि अब तक योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अगर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं देते हैं तो जैसे एक कहावत है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो कहानी यहां पर बीजेपी के अंदर हो जाएगी और पूरी की पूरी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया तो, क्योंकि समूचा विपक्ष ही नहीं बल्कि अब प्रदेश की जनता और देश की जनता भी ये आवाज उठाने लगी है कि योगी आदित्यनाथ आखिर क्या क्या रहे हैं, क्योंकि एक भी बयान जो है उनकी तरफ से नहीं आया है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि विपक्ष जो है अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं पूछता हूं,
अगर विपक्ष अफवाह फैला रहा है तो आप सही जानकारी दीजिए ना। आप तो चुप होकर के बैठे हैं। अगर आप चुप बैठेंगे तो अफवाह भी फैलाएंगे, जानकारी भी देंगे, सब लोग दूसरे लोग ही देंगे। आप सामने आइए और बताइए कि साहब आप तो अफवाह फैला रहे हैं, बल्कि सही आंकड़ा तो ये है, ये इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग घायल हुए हैं, लेकिन आप चुप बैठे हैं। जब आप चुप बैठेंगे तो विपक्ष तो बोलेगा ना। प्रयागराज के महाकुंभ में जो घटना घटी है, इस घटना का क्या मिल्कीपुर के उपचुनाव पर असर पड़ेगा? क्या 2027 के चुनाव पर असर पड़ेगा? और क्या वाकई प्रयागराज के महाकुंभ में हुई घटना को क्या सरकार छुपाने का काम कर रही है? क्या सरकार नहीं चाहती कि सही आंकड़े सामने आए? और मैं दर्शक हमारे साथ जुड़े, मैं चाहूंगा दर्शक भी अपनी राय रखें, वो हमारी बात से क्या सहमत है, विपक्ष की बात से सहमत है? अगर सरकार की गलती है, फेल्योरिटी है सरकार की, तो सरकार को माफी मांगना चाहिए। इस्तीफे की बात है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार नहीं संभाल पा रही। और पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि इस कुंभ का इतना बड़ा आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सब धरा का धरा रह गया। अब्बास भाई, दो सवाल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगने के साथ इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके भी अंडर में था ये, और वो भी रख रखाव सारी चीजों को देख रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी को भी इस्तीफा। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा, मिल्कीपुर में 5 तारीख को चुनाव है, 2027 में चुनाव है, इसका कैसा असर बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर रहेगा? देखिए, आपने कहा कि पहले सवाल आपने पूछा कि मोदी को भी जो है इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, तो ये सवाल बिल्कुल है। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है, बल्कि सवालों से भागते हुए नजर आ रही है। सिर्फ इतना कह देना, पीएम ने सिर्फ इतना कहा है कि जो ये घटना हुई है दुखद घटना है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये घटना हुई किसकी वजह से है? ये आपकी वजह से हुई है। जिम्मेदारी आप लीजिए, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए और बताइए कि हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, और आइंदा भविष्य में कोई भी आयोजन होगा तो ऐसी दुर्घटना जो है वो दोबारा कभी नहीं होगी। जनता पर विश्वास दिखाइए, लोगों को भरोसे में लीजिए। अगर आप लोगों को भरोसे में नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि जनता फिर जो है वोट की ताकत से, जैसे आपने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव है, दिल्ली में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उन सभी चुनावों में जनता दिखा देगी कि जो आपने बदहाली की, जो आपने लोगों को मारा, मैं ये कह रहा हूं लोगों की मृत्यु हुई नहीं है बल्कि उन्हें मारा गया है, क्योंकि मृत्यु होना एक एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होती है। लेकिन जो इंतजाम किए जा सकते थे, जो व्यवस्थाएं की जा सकती थी, वो लोगों ने आप पर भरोसा किया था कि आपने जो प्रचार किया कि हमने ये किया, हमने वो किया, लोगों ने आप पर भरोसा कर लिया कि हाँ फेल है डबल इंजन की सरकार, फेल है उत्तर प्रदेश में। और क्या विपक्ष जो कह रहा है कि डबल इंजन की बस की बात नहीं, पप्पू यादव ये कह रहे हैं इनसे बेहतर समाजवादी ने किया था, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, पप्पू यादव बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इनसे बेहतर इंतजाम समाजवादी पार्टी सरकार ने किए थे, इनसे बेहतर इंतजाम आजम खान ने किए थे। ऐसी कोई भी दुर्घटना जो है 2013 के कुंभ में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जो ये दुर्घटना हुई है, मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना ये देखी जा रही है बीजेपी की सरकार के अंदर। और बीजेपी की सरकार के अंदर ये दुर्घटना और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि हिंदुओं की हितैषी पार्टी बनती है, लेकिन उसका दोगला चरित्र जिस तरह से लोगों के सामने आया है, अब ये लोग समझ गए हैं कि सिर्फ झूठे वादे जो है वो बीजेपी करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका बड़ा खामियाजा आप देख सकते हैं अगले विधानसभा चुनाव में और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। जैसे ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव का माहौल बना था तो ऐसा लगने लगा था कि 15 से 20 सीटें जो है वो बीजेपी जीत सकती है, लेकिन अब लग रहा है कि जो पिछली बार 8 सीटें भी आई थी ना, उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। अयोध्या के बाद क्या मिल्कीपुर भी आ रहे हैं और 27 का चुनाव भी बीजेपी हार रही है? देखिए, मिल्कीपुर चुनाव तो पहले से ही बीजेपी हार रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो मार्जिन था, जो कम मार्जिन रहने वाला था, वो मार्जिन कहीं बढ़कर अब ज्यादा होने वाला है। और 2027 के चुनाव में बीजेपी का सफाया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर से हो जाएगा, और जहां जहां भी चुनाव इसके बीच में आएंगे उन सभी जगहों से बीजेपी की सरकारों का सफाया होना लगभग तय है। तो क्या लग रहा है दर्शकों को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में बड़ी खबर सामने आती है, भगदड़ मच जाती है, जिसमें सरकार आधिकारिक आंकड़ा छुपाने की पूरी कोशिश करती है। और खबर यह है कि मृतकों का जहां आंकड़ा वो 100 के पार नजर आ रहा है, तो घायलों की तादाद भी 50 के ऊपर है। तो इस तरीके के हालात जो नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या सरकार बहुत कुछ छुपाने का काम कर रही है। और आखिरकार क्यों यह कहा जा रहा है कि विपक्ष की अफवाहों पर ध्यान ना दें, यानी कि
विपक्ष जो आंकड़ा बता रहा है, क्या वो उस आंकड़े से सरकार डर रही है? जी, अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो अपनों को तलाश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लापता है, करोड़ों की भीड़ है अब्बास भाई, करोड़ों की भीड़ है और शासन प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। ये कैसे अपने लोगों को ढूंढे, कैसे अपने लोगों का पता करें? इसमें बच्चे भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं। देखिए, सवाल तो यही बनता है कि सरकार को सामने आना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कुछ नहीं होगा कि हम इस दुखद घड़ी में आपके साथ हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, कार्यों को करना पड़ता है, जमीनी स्तर पर करना पड़ता है और जमीनी स्तर पर सरकार अब भी फेल है। यानी कि जो लोग के अपने परिजन बिछड़ गए हैं, कहीं गुम हो गए हैं भगदड़ में, उन लोगों को भी अभी तक परिजनों से मिलवाया नहीं गया है। यानी कि उनकी पहचान भी अभी तक नहीं की गई है और ना ही जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी डेड बॉडी को उनके परिवारों को सौंपा गया है, अभी तक पहचान भी नहीं की गई है। यानी कि पहला फेलियर तो यह कि ऐसी दुर्घटना होती है और दूसरा उससे भी बड़ा फेलियर यह है कि अभी तक जो इंतजाम है कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों से उनके बिछड़े हुओं को नहीं मिलाया जा रहा है। यानी कि काफी ज्यादा बच्चे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो पापा मम्मी मम्मी कहते हुए चिल्ला रहे हैं, जिनकी उम्र 8 साल 7 साल 10 साल बताई जा रही है, जो अपने परिवारों से बिछड़ गए, उनकी भी कोई जो सुनवाई है वो देखने को नहीं मिल रही है। बल्कि आसपास के जो दूसरे लोग हैं वो यहां पर सहयोग करने के लिए आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी जो मदद है वो उनको नहीं दी जा रही है। यानी कि एक फेलियर सरकार का ये भी है। पहला फेलियर तो ये हो गया कि ये दुर्घटना हुई और उसके बाद में जो तमाम टीमें हैं, जो सरकार की टीमें हैं, पुलिस प्रशासन है, वो कहां पर है? लोगों से वो ये कह रहा है कि हमारे साथ में माथापच्ची मत कीजिए, बल्कि अगर आपके परिजन गुम हुए हैं तो आप उन्हें खुद ढूंढने का प्रयास कीजिए। यानी कि लोग, भाई लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? लोग कोई कहां का है, कोई कहां का, कोई 1000 किलोमीटर दूर से गया है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से गया है। ऐसे में जो आप ये कह रहे थे कि विदेशों से मेहमान आए हैं, तो ऐसे में खबर तो ये भी आई है कि एक विदेश का परिवार भी आया हुआ था और वो परिवार भी गुम हो गया है। और यानी कि अब ये सोचिए, आप जिस प्रचार में आप महाकुंभ का प्रचार विदेशों के अंदर कर रहे थे, क्या इससे छवि धूमिल नहीं होगी सरकार की? और सरकार की नहीं बल्कि इससे छवि धूमिल होगी भारत की। वो कहेंगे हमारा जो परिवार था वो भारत में महाकुंभ में गया था और इस तरह से हमारा परिवार बिखर गया। यानी कि अभी वो उनके परिवार में मौत हुई है विदेशी परिवार के या नहीं, इसका अभी कोई पता नहीं चला है। यानी गुम की जरूर रिपोर्ट आई है कि गुम जो है परिवार के 4 सदस्य उसमें बताए जा रहे हैं कि 4 सदस्य थे और 4 सदस्यों में सिर्फ 2 ही सदस्य जो हैं अभी मौजूद हैं, 2 सदस्य जो हैं परिवार के गायब बताए जा रहे हैं। यानी कि तमाम तौर पर आप देखें कि यहां पर प्रचार की जगह दुष्प्रचार जो है वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, महाकुंभ का नहीं बल्कि भारत का। और ये बड़ा जो है जो जिम्मेदारी इसकी पूरी है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है और भारत सरकार की है, लेकिन जिम्मेदारी से अभी भी जो सरकारें हैं वो भागती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की घटना का जिम्मेवार कौन? प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ का आखिरकार कौन है असली गुनहगार? बताइएगा जरूर। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।